हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 25 नवंबर 2021। ऑडियाई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 117 हम करेंगे, जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 2 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी कार्यपत्रिका हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ बस के नीचे बाग से ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ बस के नीचे बाघ पढ़ा और जाना कि किस प्रकार बाघ बस पर चढ़ गया और वह बस को देखने लगा। आइए इस कार्यपत्रिका को करते हुए कुछ और नई बातें सीखते हैं। प्रश्न 1। बच्चों, नीचे दी गई पाठ की पंक्तियों को पढ़कर खाली स्थान भरिए। आप संकेत शब्दों की मदद भी ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर संकेत शब्द क्या है। संकेत शब्द है सड़क, बस, दरवाजा, छोटा बाग, पंजो, घर घर, दीवार सी, साफ साफ, अजीब। तो चलिए हम देखते हैं अब। किसी जंगल में एक डैश खेल रहा था। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली डैश पर निकल गया। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल गया। सड़क पर निकल गया, निकल आया। ठीक है, सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक डैश खड़ी थी। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का डैश खुला है। बस का दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले डैश को बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। अपने अगले पंजों को, बाघ अपने अगले पंजों को बस के क्या किया, सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से डैश की आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? घर घर की आवाज आ रही है। घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक डैश है। एक क्या है? दीवार सी है। दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ डैश थी। यह दीवार कुछ अजीब थी। कैसी थी? अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज डैश दिखाई दे रही थी। साफ साफ दिखाई दे रही थी। साफ साफ। ठीक है, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं इसको। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजों को बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब है। अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। प्रश्न 2। आइए बच्चों, अब हम बाघ का एक सुंदर चित्र बनाना सीखते हैं। आप बाघ का चित्र बनाइए और सुंदर रंगों से सजाइए। तो देखिए, यहां पर आपको बाघ का चित्र बनाना है, जैसे ये यहां पर बना है। ठीक है, तो देखिए पहले हमें एक इस तरह से गोला ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हम एक और गोला ले लेते हैं यहां पर इस तरह से। ठीक है, तो गोला नहीं लेना यहां पर एग्जैक्टली। तो अब कैसी शेप लेंगे? देखिए यहां पर हम बना लेते हैं एक इस तरह से शेप। ठीक है, और फिर आप इसके कान बनाइए यहां पर। फिर आप इस तरह से जो बाघ के शरीर पर होते हैं ये
आप ये बनाइए धारियाँ इस तरह से, ठीक है। फिर इसकी आंखें बनाइए, फिर इसका नाक बनाइए और यहाँ से ऐसे मुंह बनाइए। यहाँ इसकी एक बाघ की पूँछ बनाइए और पूँछ पर भी आपको इस तरह से ये बनाने हैं। यहाँ इसके शरीर पर बनाइए धारियाँ। बाघ के यहाँ पर पैर बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला पैर, ये देखिए, ये आपका बाघ बनकर तैयार है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बाघ से जुड़े कुछ किस्से साझा करते हुए बच्चों बाघों के बारे में कुछ रोचक जानकारी बच्चों को बताइए। तो बच्चों को बाघों के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताइए। जैसे बाघ जंगल में रहने वाला एक जानवर है, वह मांसाहारी होता है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।